हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका जॉब मीडिया पार्टनर आपकी यूट्यूब चैनल एवरीडे फोकस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल एवरीडे फोकस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दो। आज की डेट में आप सभी लोगों के लिए 10 बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, बिल्कुल स्पेशल वीडियो है यूपी एनएचएम की तरफ से। यह एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में एक एक पॉइंट की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, यूपी एनएचएम की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज है 11 मार्च। आज की डेट में जो है ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन है हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है। यूपी एनएचएम के जो भी कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों के लिए यह अपडेट है। यूपी एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारी और यूपी एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको लेकर जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट है। पूरे एक पेज में जो है आपकी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। इसमें क्या क्या मांग है इन सभी की जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले यूपी संविदा न्यूज 2025 11 मार्च। चलिए 10 बड़ी खबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यूपी एनएचएम 10 बड़ी खबर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पूरे पेज में जो है यह इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। एनएचएम के 1 लाख कर्मी समान कार्य समान वेतन की करे मांग। वेतन को लेकर, वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। तो सबसे पहले देखिए, बोला गया है संविदा नर्सों को जो है चाइल्ड केयर लीव के बारे में बताया गया कि उनको मिलना चाहिए। भर्ती निकलती है तो परिणाम जो है लंबे समय बाद आता है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। और ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में भी बताया गया है न्यूज़पेपर में। और एनएचएम के 1 लाख कर्मी समान कार्य समान वेतन की करे मांग, इसकी भी इन्फॉर्मेशन है। और कितने कर्मचारी जो है यूपी एनएचएम के तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं इसकी जानकारी है। यूपी एनएचएम के तहत कौन कौन से पोजीशन को कितनी सैलरी मिलती है इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में कितनी सैलरी मिलती है, इन सभी की जानकारी आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस न्यूज़पेपर के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोले लखनऊ, यहाँ पे हिंदुस्तान लखनऊ मंगलवार 11 मार्च 2025 पेज नंबर 6 पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, सबसे पहले देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आपको जाना है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लखनऊ सिटी, बोले लखनऊ, हिंदुस्तान लखनऊ मंगलवार 11 मार्च 2025 पेज नंबर 6 पर, पूरे पेज नंबर 6 पर जो है यूपी एनएचएम के बारे में ही इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। एक एक पॉइंट की जानकारी यहाँ पे दी गई है, ये आप लोग देख सकते हो। क्लियर है। जो भी यहाँ पे सुझाव है इसकी भी जानकारी है, शिकायतें के बारे में जानकारी है, क्या क्या मांग है इसकी भी जानकारी है। और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। स्पेशल तरीके से यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ ही यूपी एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनकी क्या क्या मांग है, उनका क्या क्या दर्द है, इन्होंने इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। तो हम आज जो है इस वीडियो में सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। बस आपसे सपोर्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। चलिए डिटेल्स में जो है कटिंग की जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, पढ़िए, एनएचएम संविदा कर्मचारी प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी एनएचएम की ओर से डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तैनात हैं। एनएचएम की ओर से तैनात करीब 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों की नौकरी के लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं है। कोविड जैसी महामारी में जी जान लगा देने वाले यह कर्मचारी आज भी लंबे समय से उपेक्षित हैं। तमाम जद्दोजहद के बीच सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज देने वाले यह कर्मचारी अपने परिवारजनों का भरण पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं। ना वेतन में बराबरी है, ना ही छुट्टियां मिलती है। स्थानांतरण आदि सुविधाओं की कोई व्यवस्था ना होने से दिन रात मेहनत करने वाले कर्मचारी पूरी तरह से खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हिंदुस्तान
बोले लखनऊ, लखनऊ मंगलवार 11 मार्च 2025, पेज नंबर 6 पर ये इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है एनएचएम के 1 लाख कर्मी समान कार्य समान वेतन की करे मांग। यहाँ पे पढ़िए बताया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी निभा रहे एनएचएम के सभी संवर्ग के कर्मचारियों की मूल समस्या वेतनमान में अंतर है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो है भाजपा शासित राज्यों को नाजीर मानते हुए वेतनमान के अंतर को दूर करना चाहिए। कई राज्यों में जो है समान कार्य समान वेतन लागू है, यानी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की तरह से ही वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि एनएचएम के संविदा कर्मचारी भी उतने ही घंटे काम करते हैं जितने के अस्थायी कर्मचारी, बल्कि यूँ कहा जाए कि अधिक कार्य एनएचएम संविदा और सेवा प्रदाता कंपनी से आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी कर रहे हैं, फिर भी सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। सरकारी भर्तियां निकाली जाएं, ये भी मांग की गई है। यहाँ पे देखिए बोला गया है संयुक्त एनएचएम कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की संयोजिका सुनैना अरोड़ा का कहना है कि प्रदेश में लाखों कर्मचारी एनएचएम और सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए स्वास्थ्य विभाग के छोटे बड़े अस्पतालों में जो है काम कर रहे हैं। कई लोग तो 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इसकी बड़ी वजह है सरकार और शासन स्तर से भर्तियां ही नहीं निकाली जाती हैं। सरकारी पदों के सापेक्ष अस्थायी कर्मचारी अस्पतालों में पूरी तरह से भर्ती नहीं है। किसी भी संवर्ग में देख लें तो यह समस्या विकराल है। सभी संवर्ग के संगठनों के पदाधिकारी लंबे समय से सरकारी भर्ती, नियमितीकरण, समायोजन आदि मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। कई ऐसे संवर्ग हैं जिनकी भर्तियां लंबे समय से नहीं निकली, जो निकली भी है वह बहुत कम पदों पर निकली, जबकि अब प्रदेश की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन अस्थायी पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। अस्थायी पदों और जनसंख्या के अनुपात से बढ़े मरीजों की संख्या के हिसाब से विभिन्न संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों के पदों की संख्या में भी इजाफा बहुत जरूरी है। सरकार को हर 3 से 4 साल पर नियमित रूप से सभी संवर्ग के पदों पर भर्तियां निकालते रहना चाहिए। मरीजों की संख्या के हिसाब से लैब टेक्नीशियन बहुत ही कम है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय का कहना है कि प्रदेश में लैब टेक्नीशियनों के पदों पर करीब 15 साल से सरकारी भर्तियां नहीं हुई है। ऐसे ही डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम, आशा, चतुर्थ श्रेणी समेत कई संवर्ग के पदों पर लंबे समय से वैकेंसी नहीं निकली है। एक समस्या यह भी आ खड़ी हुई है कि इंटरमीडिएट पास लैब अटेंडेंट को जो है प्रोन्नति देकर लैब टेक्नीशियन बनाने का सरकार ने काम शुरू कर दिया है, जबकि दोनों पदों की शैक्षिक योग्यता में अंतर है। योगेश उपाध्याय के मुताबिक वर्ष 2008 में महज 208 पद पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद वर्ष 2016 में यूपी SSSC के जरिए 921 पद पर भर्ती निकली, लेकिन फिर आज तक भर्ती नहीं निकाली गई है। जबकि अस्पतालों, CHC, PHC पर मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ खून की जांच कराने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। लैब टेक्नीशियनों ही खून का नमूना निकाल कर जांच आदि की प्रक्रिया को पूरा करवाता है। इससे मरीज की सही बीमारी का पता चलता है और उसी हिसाब से इलाज मिलना शुरू हो पाता है। अच्छी रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में महज 2800 पद अगर हम बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन के नियमित सृजित हैं। इनमें से करीब 1900 पद ही भरे हैं, जबकि अन्य पद रिक्त पड़े हैं। लैब टेक्नीशियन को भर्ती ना करके 12वीं पास लैब अटेंडेंट को जो है प्रमोट करके लैब टेक्नीशियन वर्तमान सरकार बना रही है, जिससे मरीजों की जांच में भारी लापरवाही की आशंका है। प्रस्तुति विपुल शर्मा, सौरभ मिश्र, फोटो रितेश यादव। तो ये रिपोर्ट थी। अब इसमें एक और रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये इमेज यहाँ पे दिया गया है। इमेज में जो है ये आप लोग पढ़ सकते हो, सभी कर्मचारियों की मांगे हैं, यहाँ पे एक बार देख सकते हो। और भी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनकी भी मांग है, इसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये बोल रहे हैं कि
हम लोग एनएचएम के जरिए कई साल से अस्पतालों में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत खुद को हो जाती है तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। सुरक्षा के नाम पर हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। अम्मार जाफरी की रिपोर्ट, एक कर्मचारी इन्होंने बताया है। और अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि काम के घंटे तय नहीं है, अस्थायी कर्मचारियों की अपेक्षा वेतन भी बहुत कम दिया जाता है। जल्द से जल्द हमारी वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। सैलरी इतनी है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। हम सबकी सैलरी तुरंत बढ़ाई जानी चाहिए। और भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, सुनीता तिवारी, एनएचएम के जरिए सरकारी अस्पतालों में सेवा देने के बाद भी हम लोगों को पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया कैंसर संस्थान जैसे चिकित्सा संस्थानों में कोई सुविधा नहीं मिलती है। हमें स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए, सुनीता जी का कहना है। इसके अलावा आभा शर्मा जी बोल रही हैं कि मेरे पति का देहांत हो गया है, इतने कम वेतन में 2 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए कोई आवास की भी व्यवस्था नहीं है, किराए के मकान पर रहती हूँ। कभी कभी समझ नहीं आता कि खाएं, बच्चों को पढ़ाएं या फिर रहने का किराया दें। आभा शर्मा जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली है। और ये गलत हो रहा कर्मचारियों के साथ है, और ये सभी कर्मचारियों के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसे ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करिए, हमारी वीडियो को जो है सरकार तक पहुँचाइए। 100% जो है आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा भी देखिए एक और रिपोर्ट है, यहाँ पे बताया गया है आउटसोर्स संविदा की प्रथा बंद हो। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता के मुताबिक प्रदेश के स्वास्थ्य समेत दूसरे विभागों में संविदा और आउटसोर्स की व्यवस्था ही बंद कर देनी चाहिए। हर किसी को अस्थायी तौर पर नियुक्ति देनी चाहिए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में संविदा या आउटसोर्स पर महज 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार पर वार्ड बॉय, आया, सफाई कर्मचारी किस तरीके से काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। यदि कर्मचारी किराए पर रहता होगा तो एक छोटा कमरा ही 4 से 5 हज़ार रुपये में मिलता है। ऐसे में कर्मचारियों का सिर्फ मानसिक शारीरिक शोषण ही किया जा रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे बहुत सारे मांगे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेशली। अभी पढ़िए सुझाव और शिकायतें। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या सुझाव हैं, क्या क्या शिकायतें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पढ़िए। नंबर 1, वेतन विसंगत को दूर करके हर साल भारत सरकार से मिलने वाले 3% अतिरिक्त बजट को कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाए। नंबर 2, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करवाया जाए जिससे दुश्वारियां ना झेलनी पड़े। नंबर 3, महिला कर्मचारियों को जो है चाइल्ड केयर लीव की सुविधा अस्थायी महिला कर्मचारियों की तरह दी जानी चाहिए। नंबर 4, देश के दूसरे राज्यों की तरह नियमितीकरण हो, समान कार्य समान वेतन लागू हो, अन्य सुविधाएं भी दी जाए। नंबर 5, सरकार की ओर से निगम बनाए जाने की घोषणा की व्यवस्था एनएचएम में भी की जाए या फिर नीतियां सरकारी अस्थायी कर्मचारी के जैसे ही बनाकर दी जाए। अब क्या क्या इनकी मांगे हैं पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं। वेतन विसंगति दूर किए जाने के लिए भारत सरकार की ओर से वर्ष 2016 से हर साल 3% अतिरिक्त बजट भेजा जा रहा है, लेकिन एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बजट का सदुपयोग नहीं किया जा पा रहा है। चिकित्सा बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिला कर्मचारियों को जो है चाइल्ड केयर लीव का लाभ ना मिलने से असुविधा होती है। देश के दूसरे राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में जो है नियमितीकरण स्थानांतरण नीति समेत नियमित कर्मचारियों की तरह से एनएचएम के कर्मचारियों को भी सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। नंबर 5वां, सरकार को जो है एनएचएम के लिए अलग से नीति बनाकर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। चलिए अब इनकी क्या क्या मांगे हैं, 3 मांगे हैं, स्पेशली मैं चर्चा कर लेता हूं। बाकी उससे पहले देखिए यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, ये क्या बोल रहे हैं पढ़ लीजिए। एनएचएम के कर्मचारियों को जिन विज्ञापन और योजनाओं के तहत भर्ती किया है उसी विज्ञापन के तहत उनको वेतनमान दिया जा रहा है। उनके वेतन में हर साल वार्षिक वृद्धि भी की जाती है, ये प्रमुख सचिव जी का कहना है। देख लीजिए बाकी क्या क्या मांगे हैं कर्मचारियों की, उसे पढ़िए। संविदा नर्सों को जो है चाइल्ड केयर लीव दिया जाए। संयुक्त नर्सेज संविदा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष पूजा गुप्ता ने कहा कि संविदा नर्सों को जो है चाइल्ड केयर लीव मिलनी चाहिए। अस्थायी महिला कर्मचारियों को जो है चाइल्ड केयर लीव दी जाती है, लेकिन संविदा महिला नर्सों यह सुविधा ना देकर उनके साथ है
भेदभाव किया जा रहा है। दूसरे राज्यों की तरह से समान कार्य, समान वेतन व अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। पूजा गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी संविदा नर्सों को सरकारी नर्सों की तरह से 65 से 70 हज़ार रुपये वेतन भुगतान किया जाए, साथ ही महंगाई भत्ता आदि दिया जाए। नर्सों की भर्तियां कई साल बाद निकाली जाती है। नंबर 3, भर्ती निकलती है तो परिणाम लंबे समय बाद आता है। जी हाँ, अच्छी बात है और अच्छे से इन्होंने बताया है। सरकारी भर्तियों में वेटेज देने का प्रावधान भी है। 3 साल पर 9 अंक और 5 साल की नौकरी पूरी कर लेने वाले नर्सों को जो है 15 अंक का वेटेज सरकारी भर्ती में दिया जाता है। लेकिन जब समय से भर्ती ही नहीं निकलती है तो यह सब भ्रमित करने जैसा ही है। यह भी समस्या है कि जो भर्ती निकलती है उसका परिणाम भी लंबे समय बाद निकलता है। अभी वर्ष 2023 की नर्सिंग परीक्षा में भी यही हुआ। पहले आयोग से परीक्षा हुई लेकिन उसका परिणाम लंबे समय बाद घोषित किया गया। महिला कर्मचारियों के साथ अफसरों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अभी एनएचएम की संविदा नर्सों को 16 मेडिकल 14 सीएल मिलती है, लेकिन ईएल की कोई सुविधा नहीं है। 6 माह की मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन विभाग से चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाती है। अधिक छुट्टी होने पर वेतन काटा जाता है। थर्डवा देखिए, पढ़िए, तीसरा पढ़िए। थर्ड है, एनएचएम में कोई हस्तांतरण नीति यहाँ पे नहीं है। साथ ही मैटरनिटी लीव के बाद नवजात शिशु को मां को अस्पताल में साथ लेकर आना पड़ता है, उससे बीमारी का खतरा भी बना रहता है। इसके साथ ही स्थानांतरण की समस्या बड़ी समस्या है। एनएचएम में कोई स्थानांतरण नीति नहीं है। स्थिति यह है कि महिला नर्सें अपने मूल जनपद व घर से 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किराए पर कमरा लेकर कठिनाइयों में जीवन गुजार रही हैं। एनएचएम में म्यूचुअल स्थानांतरण खोला गया है, लेकिन वह भी दिखावे जैसा ही है, क्योंकि एनएचएम में ही कई योजनाएं हैं, जैसे एचडीयू यूनिट, एनटीएचसीई, एनसीडी का प्रोग्राम, पैलिएटिव केयर, एनआरसी व अन्य, जिसमें म्यूचुअल स्थानांतरण कराने के लिए उस यूनिट या प्रोग्राम का कर्मचारी ही आवेदन करने पर स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन जब प्रदेश के हर अस्पताल में यह यूनिट ही नहीं है तो म्यूचुअल स्थानांतरण एक दिखावा और छलावा है। बाकी दोस्तों, कर्मचारियों की क्या क्या समस्या है यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो। ये जो कर्मचारी हैं इनकी समस्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। यास्मीन बानो का कहना है कि मैं अस्पताल में वर्ष 2016 से स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में सेवा दे रही हूँ। जब हमारी नौकरी लगी थी तब वेतन 11,000 रुपये था। आज 9 साल बाद वेतन पहुँचकर महज 15,000 रुपये प्रति माह पहुँच सका है। ये देख सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। मैं केजीएमयू में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर हूँ, कार्यरत हूँ। हमारा वेतन इतना कम है कि पूरे महीने खर्च चलाना मुश्किल है। महीने के दूसरे सप्ताह के अंदर ही वेतन खत्म हो जाता है। घर का बहुत सा जरूरी सामान नहीं खरीद पाता हूँ। अजीत यादव। बाकी यहाँ पे बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनकी समस्या है, इन्होंने अपना जो दर्द है बयां किया है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए अब देखिए यूपी एनएचएम के तहत कितनी कितनी सैलरी मिलती है और अन्य राज्यों में कितनी सैलरी मिलती है, उसकी भी रिपोर्ट देख लेते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और अभी आपने दोस्तों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वेतनमान का अंतर सबसे बड़ी समस्या है संविदा कर्मियों की। काम बराबरी का और पैसे देने में दोहरे मानक पर है नाराजगी। लंबे अरसे से काम करने के बाद भी अस्थायी नौकरी नहीं मिली। एक नज़र सबसे पहले 1 लाख के करीब है एनएचएम के कुल कर्मचारियों की अनुमानित संख्या। कर्मचारियों की संख्या विभिन्न संवर्गों में देख लीजिए। सीएचओ के लगभग 17,000 कर्मचारियों की संख्या है। स्टाफ नर्स के 12,000 लगभग कर्मचारी हैं। एएनएम के 12,000 लगभग कर्मचारी हैं यूपी एनएचएम में। और एमबीबीएस डॉक्टर जो है लगभग 12,000 हैं यूपी एनएचएम के तहत। और आयुष डॉक्टर जो है लगभग 4500 हैं। और लैब टेक्नीशियन लगभग 6400 हैं। और विशेषज्ञ डॉक्टर जो है लगभग 2,000 हैं। फार्मासिस्ट लगभग 4,000 हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर एजेंसी लगभग 3500 हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ग्रुप डी कर्मचारी 4,000 हैं। और जिला ब्लॉक एवं राज्य स्तर पर प्रबंधन अधिकारी कर्मचारी 20,000 हैं। अब देखिए सैलरी कितनी मिलती है यूपी एनएचएम के तहत और अन्य राज्यों में कितनी सैलरी मिलती है उसकी जानकारी देख लेते हैं। देखिए अलग अलग पोजीशन का बताया गया है। यूपी एनएचएम के जरिए विभिन्न समर कर्मियों का वेतन रुपए में। एमबीबीएस डॉक्टर को जो है 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है। यूपी एनएचएम के तहत जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं उन्हें
80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक सैलरी मिलती है। आयुष डॉक्टर को जो है 32,000 रुपये सैलरी मिलती है यूपीएनएचएम के तहत। और यूपीएनएचएम के तहत स्टाफ नर्स को जो है 16,500 रुपये सैलरी मिलती है। फार्मासिस्ट को जो है 16,500 रुपये सैलरी मिलती है। लैब टेक्नीशियन को जो है 13,500 से लेकर 20,000 रुपये सैलरी मिलती है। कंप्यूटर ऑपरेटर को 11,000 रुपये सैलरी मिलती है। एनएम को जो है 9,100 रुपये सैलरी मिलती है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 8,000 रुपये सैलरी मिलती है। वहीं दूसरे राज्यों में एनएचएम लैब टेक्नीशियन का वेतन पढ़ लीजिए। अन्य राज्यों में यूपीएनएचएम के तहत मैं तो बता दिया हूँ। अब देखिए दूसरे राज्यों में जो है एनएचएम के तहत लैब टेक्नीशियन को बिहार में 45,000 रुपये सैलरी मिलती है। दिल्ली में जो है 40,000 रुपये सैलरी मिलती है। मध्य प्रदेश में 32,000 रुपये सैलरी मिलती है। और महाराष्ट्र में जो है 30,000 रुपये सैलरी मिलती है। लेकिन यूपी संविदा में जो है 13,500 से लेकर 20,000 रुपये ही यहाँ पे सैलरी मिलती है। ये आप लोग पढ़ सकते हो। प्रदेश में लाखों कर्मचारी एनएचएम और सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए स्वास्थ्य विभाग के छोटे बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हैं। तो यह एक रिपोर्ट थी हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में, यह स्पेशली रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जाके आप लोग पढ़ सकते हो। कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। बहुत सारे यहाँ पे मांगे हैं, इस मांगों को लेकर जो है सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट हिंदुस्तान ने पब्लिश की है। हिंदुस्तान को मैं थैंक यू बोलता हूँ। धन्यवाद।